कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। एक मिनट बेटा, शाबाश, चलो टेक लगा लो। कोर्ट की डेट आ गई? आ गई थी, लेकिन फिर लॉयर ने डेट आगे कर दी है, डिलीवरी के बाद होगी। बस मिशाल, थैंक यू। मैं सूप बना कर लाऊं? मैं लाती। पापा, वाह, अबे क्या है यार? 50,000 चाहिए मुझे। क्या चाहिए? 50,000 चाहिए मुझे। अबे होश में है? दिमाग दिमाग चल गया तेरा क्या? मुझे उससे इतनी नफरत है कि मैं उसे जान से मार दूं, लेकिन अपना बच्चा उसके पास किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा मैं। हेलो भाई, अबे सवाल गन तुम कर रहा हूँ तो जवाब चना क्यों दे रहा है कि 50,000 का क्या करेगा ये बता। मायरा को दूंगा और क्या। पागल हो गया तू। क्यों देगा? बाप होने के नाते से मैं अपने बच्चे का खर्चा उठाना चाहता हूँ, ताकि कल को अपने बच्चे पे पूरा हक भी जमा सकूं। अबे जा जमा जमा अपना हक, और अपनी जेब से खर्चा कर। मेरी जेब में हाथ क्यों डाल रहा है? हर वक्त में खसीस मत बना करो। देखो, वो गरूर के जिस बांस पे खड़ी हुई है ना, ऐसे नहीं लेगी, मेरे मुंह पे मारेगी। लेकिन कल को मेरे पास अदालत में कहने को होगा कि मैंने पैसे दिए थे, मैं अपनी बीवी के साथ रहना चाहता हूँ। ना भाई ना, तेरी बीवी का तो मुझे पता है नहीं लेगी वो पैसे। वो मगर तेरी नानी और तेरी मम्मानी ने उठा के मेरे पैसे अपनी जेब में डाली तो मैं क्या करूंगा? तो क्या होगा यार, रखने दो। एक बार मायरा से सुलह हो जाने दो, उसे एक एक पैसा वापस निकलवाऊंगा और एक एक बात का बदला भी लूंगा। भाई खच्चर रात। अबे ओ, ड्रामों की जासूस हीरोइन इधर आ, अंदर सामने आ। चलो तू तो निकल। अबे तू निकल भाई, देता हूं तेरे को शाम को पैसे, निकल। अबे निकल। हाँ भाई, क्या चल रहा है? किसके लिए कर रही है जासूसियां? अपनी माँ के लिए कर रही है जासूसियां? मायरा और मशाल को लाने के लिए आप लोग जो कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं। अच्छा, क्या ठीक? चल तू बता दे, क्या ठीक? बहू बेटियां नाराज होकर जाती हैं, लेकिन उनको लाने के लिए मोहब्बत, प्यार और खुलूस से काम लिया जाता है, इस तरह नहीं। ना आप में ये खुलूस था, ना आपने अपने बेटे में पैदा होने। अबे चुप कर जा। खुलूस? बड़ा खुलूस से छापड़ रसीद करूंगा मुंह पे, चपाती बन जाएगी। निकल इधर से, निकल। मायरा और मशाल को अगर इस तरह आप लोग घर वापस ले भी आए तो क्या फायदा? किसको होगा फायदा? बताओ तुझे फिर फायदा, बताओ। इतनी उम्र हो गई है आपकी, अब तो कम से कम आप अक्ल कर लें कुछ। अबे निकल ले, अबे निकल। मेरे बच्चे की पैदाइश मेरे पैसे से होगी।
इसमें आप लोगों का एक पैसा भी नहीं लगना चाहिए। अदालत से खुला का फैसला आने वाला है सलमान, अब तो ये उल्टी सीधी हरकतें बंद कर दो। मैं जानता हूं आपको, आपकी बेटी को मुझसे 1000 शिकवे हैं। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, ठीक है, खुला लेना चाहती, ये भी ठीक है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, अपना बच्चा किसी कीमत पर मायरा के पास नहीं रहने दूंगा मैं। और मैं अपना बच्चा किसी भी कीमत पे तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। अपने पैसे उठाओ और जाओ यहाँ से। मेरे बच्चे पे जो मेरा हक है ना, वो तुम्हारी मां मुझसे छीन नहीं सकते, सुना तुमने? बस कर दो तुम इस तरह से मेरे घर में खड़े होकर मेरी बेटी पर चिल्ला नहीं सकते। एक बात तो मेरी समझ में आ गई है कि तुम दोनों आराम से बैठकर कोई बात नहीं कर सकते, इसलिए अब अदालत को तय करने दो। ये पैसे पकड़ो और जाओ, शाबाश, यहां से जाओ। मेरा बच्चा मेरे पैसों से पैदा होगा, मेरे नाम के साथ पैदा होगा, और मरते दम तक उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा रहेगा। ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का दिया हुआ हक भी मुझसे कोई हक छीन नहीं सकता। इन पैसों में से मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगी। अपने पैसे उठाओ और यहां से बाहर जाओ। तुमने इस्तेमाल नहीं करने ना करो, लेकिन मैंने तो दे दिया। तुमने नहीं चलना मेरे साथ, मत चलो, लेकिन एक बात बता रहा हूं, मैं एक दिन आऊंगा और खुदा की कसम अपना बच्चा तुमसे छीन कर ले जाऊंगा। अम्मी क्या कर रही हैं आप? वो लोग बाहर वेट कर रहे हैं। तो करने दो वेट, मैं नहीं जाऊंगी। आहिस्ता, घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसे करता है? जब मैं उस लड़की को साफ साफ इनकार कर चुकी थी, उसके बावजूद भी वो अपने घर वालों के साथ यहाँ चली आई। ये शरीफों के तरीके नहीं होते। तो गॉड से अम्मी, ये वक्त इन बातों का नहीं है। वो बॉस है मेरे, आतिर मेरा कितना पुराना दोस्त है, इसी बात का ख्याल कर लें। उनकी फैमिली आई हुई है। नहीं प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चलें अभी प्लीज, प्लीज उठे, प्लीज चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोगों ने चाय नहीं पी? चाय पिए और जाए यहाँ से। बहन, असल में हम आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आए। उस जरूरी बात का जवाब मैं आपकी बेटी को दे चुकी हूँ। आप लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। देखिए बहन, ये कोई जरूरी तो नहीं, अगर आप लड़के वाले हैं तो आप ही हमारे घर चलकर आएंगे। शादी ब्याह के मौके पे तो कोई भी पहल कर सकता है, ये तो खुशी का मौका है। कोई शादी नहीं हो रही है भाई। आपकी बेटी मेरे बेटे से उम्र में बड़ी है, तलाक याफ्ता है। मेरा इकलौता बेटा है और वो भी कुंवारा। मैं आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी हरगिज नहीं करूंगी। लेकिन मैं शादी शरिया से ही करूंगा। आपको नजर नहीं आ रहा है कि ये सब लोग सिर्फ आपको मनाने के लिए आए हैं ताकि आप खुशी खुशी इस शादी के लिए राजी हो जाएं? इन लोगों की इंसल्ट करके आप सिर्फ इनकी इंसल्ट नहीं कर रही, मेरी भी इंसल्ट कर रही हैं। 1 मिनट बात है प्लीज। बहन, असल में एक बहुत अच्छा रिश्ता जोड़ने आए हैं। ये दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और बड़े होने के नाते, इनके वालिदैन होने के नाते हमें इन बच्चों को फैसिलिटेट करना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए।
आप मेरे बेटे के बॉस हैं, इसलिए मुझ पर रोक जमाना चाहते हैं। मैं आपसे कह चुकी हूं ना, आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे से हरगिज नहीं हो सकती, तो बस नहीं हो सकती। इनफ इज इनफ। पापा, मामा, चले यहाँ से प्लीज। नहीं शजिया नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने सच्चे दिल से तुमसे मोहब्बत की है और मैं शादी तुम्ही से करूंगा। अम्मी, आपने सुन लिया मेरा फैसला? मैं शजिया से ही शादी करूंगा और उसके बाद शायद मैं इस घर में ना रहूं। अंकल, आंटी, आई एम रियली वेरी सॉरी अम्मी के बिहेवियर की वजह से। आप लोग मुझे बचपन से जानते हैं, मेरा करियर, मेरी जॉब, ये सब कुछ आपके सामने है। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने और शजिया के लिए एक और अपार्टमेंट अरेंज कर लूंगा, हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे। आई एम श्योर शादी पे अम्मी तो नहीं आएंगी, लेकिन मैं आपसे इतना वादा जरूर करता हूं कि मैं अपने कुछ ओपन माइंडेड रिश्तेदार और अपने दोस्तों को जरूर इनवाइट करूंगा और वो सब आएंगे। तो अंकल, आपकी इजाजत से क्या मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूं? मुझे ये रिश्ता मंजूर है। थैंक यू सो मच अंकल। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, इसलिए आप लोग। अम्मी, मुझे आपकी मंजूरी चाहिए भी नहीं। अपनी शादी का फैसला करने का हक सिर्फ मेरे पास है और मैं फैसला कर चुका हूं कि मैं शादी सिर्फ शजिया से ही करूंगा, चाहे आप राजी हो या ना हो। थैंक यू। किस लिए? अपनी बात पे कायम रहने के लिए। यार, आई रियली विश कि अम्मी खुशी खुशी मान जाती और शादी से पहले तुम्हें कबूल कर लेती। वैसे सीरियसली मुझे समझ नहीं आती कि माँ को क्या हो जाता है ये शादी ब्याह के चक्करों में, और स्पेशली बेटों की माँओं को तो पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि अपनी बहू के लिए मैं कोई आसमान से परी ही लेके आऊंगी। I really don't understand this. वहां से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इन्हीं वजह से तुम अपनी अम्मी से फाइट कर रहे हो। तुम्हारे लिए नहीं, अपनी मोहब्बत के लिए लड़। वहां से I'll call you back. ओके, बाय। अच्छा। मुबारक हो। बैठो। क्या हुआ, खुश हो ना? हाँ, लेकिन थोड़ा डरी भी हूँ। अरे डर किस बात का यार, सब ठीक हो जाएगा। तुम इतने श्योर कैसे हो? उसकी एक वजह है, इनफैक्ट दो। पहले तो ये कि वासे इज अ वेरी स्मार्ट गाय, वेरी इंटेलिजेंट। तुम देखना वो सब कुछ ठीक कर देगा, वक्त जरूर लगेगा, अपनी अम्मी को भी मना लेगा। और फिर दूसरी वजह ये कि यू आर सुपर स्मार्ट एंड वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तुम्हारे से कोई ज्यादा देर नाराज रह नहीं सकता। मैं जानता हूं ना तुम्हें, तो इसलिए मेरी फिक्र किस बात की, सब ठीक होगा। थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी।
और तुमने अम्मी और पापा को मनाया कि वासे के घर जाएं। थैंक यू फॉर दिस स्पेशली। पागल होगी, मुझे थैंक यू कह रही हो? अपने किस लिए होते हैं? एक दूसरे की मदद करने के लिए ना, बस फिर। अच्छा मुझे ये बताओ कि शादी पे क्या गिफ्ट चाहिए? एनीथिंग यू वांट, कोई महंगा सा गिफ्ट मांगो। इनफैक्ट मैं सोच रहा था यार, तुम्हारा जो ब्राइडल ड्रेस है वो मुझे गिफ्ट करना चाहिए, नहीं? कम ऑन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे साथ तुम हो, मेरा भाई, दैट्स इनफ। सीरियसली। खुश रहो। हेलो। बड़ी जल्दी फोन उठा लिया। तुम्हें लगा होगा उसका फोन है। तुमने इतनी रात को फोन क्यों किया? घर वापस आ जाओ और खुला की जिद छोड़ दो। मैं फोन बंद करी हूँ सलमान। मुझे ये एहसास, ये खुशी सोने नहीं दे रही कि कहीं पाप बनने वाला हूं। सलमान, तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए था, इसीलिए तुम मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे। तुम भूल रहे हो ये बात? अच्छा अब दोबारा मत शुरू हो जाओ। इंसान से गलती हो जाती है, इंसान गलती का अज़ाला भी कर लेता है, माफी भी मांग लेता है। और मैंने भी माफी मांग ली थी, इसलिए अब मेरे सर कोई गुनाह नहीं है। अगर गुनाह किसी का सर है तो वो तुम हो। मैंने कौन सा गुनाह किया है? मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए तुम। प्लीज बस कर दो, मैंने तुमसे लड़ाई करने के लिए फोन नहीं किया। मुझे बताओ डेट कौन सी मिली है? तुम्हें डेट मिल जाएगी, मेरी वकील तुम्हें बता देगी और लेटर भी मिल जाएगा। खुदा की कसम, तुम तो पूरी फिरौन बन चुकी हो। मैं खुला और कोर्ट की डेट का नहीं पूछ रहा। डॉक्टर ने जो डेट दी है वो पूछ रहा हूं, क्योंकि मुझे भी उस दिन हॉस्पिटल आना है। कहाँ गई? बताओ ना, मेरा बेटा किस दिन इस दुनिया में आने वाला है? कैसी हो? क्यों आए आप यहाँ? वो मैं ऑफिस से जल्दी फारिग हो गया था, मैंने सोचा घर जाते हुए तुमसे मिल लूं। क्यों? आपने तो मुझे घर से निकाल दिया था ना, और उसके बाद फिर वो आपका मैसेज। देखो, अम्मी ने मुझे एक दिन बैठ के समझाया है, और मायरा भी तो आई थी हमारे घर, उसने तो बताया होगा ना तुम्हें। मायरा वहां गई थी इस हालत में? हाँ,
हमारे घर आई, उसने सब कुछ बता दिया, वो सलमान के बारे में सारा सच बोल दिया, तो सारा सिनेरियो चेंज हो गया। मुझे लगा आप खुद सोच कर समझ कर यहाँ आए हैं मुझसे मिलने के लिए, मगर आप तो मायरा के सच बताने और पुप्पो के समझाने के बाद आए। नहीं विशाल, देखो ऐसी बात नहीं है, मैं खुद भी आना चाह रहा था। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्यों नहीं आना चाहिए था? क्योंकि मेरे ख्याल में जब तक आपके भाई और मेरी बहन का केस अदालत में है और अदालत उसको लेकर कोई फैसला नहीं कर लेती, आपको मुझसे नहीं मिलना चाहिए। शान यार, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा शौहर हूं, मैं तो बिल्कुल। शौहर का काम बीवी को तहफ्फुज देना होता है, इज्जत देना होता है। और आपकी आंखों के सामने आपके घर में मुझे कितनी दफा जलील किया गया और आप चुप रहे। और फिर मायरा पर प्रेशर डालने के लिए, खुला का केस बंद करवाने के लिए पुप्पा जान ने आपसे कहा कि मुझे घर से निकाल दें, और आपने निकाल दिया। विशाल, तुम मुझे कितना जलील करोगे? मैं तो सिर्फ सच बोल रही हूँ अरसलान। और फिर आपका वो मैसेज, तो जिस वक्त आप मुझे इज्जत और तहफ्फुज देने के लायक हो जाएंगे तब आइएगा और मुझसे कहिएगा कि मैं तुम्हारा शौहर। तब तक के लिए आप जा सकते हैं। मैं मायरा की बातों की वजह से पहले ही बहुत परेशान हूँ। असलान का स्यापा आप देखो, उसे आप काबू रखो। अच्छा, बड़ा परेशान है तू? अच्छी तरह जानता हूँ कितना सफाक आदमी है। अबे 20 लाख रुपए की खातिर तूने अपने भाई पे कातिलाना हमला करवा दिया था। हाँ, तो ससुराल से 20 लाख रुपए लेकर अपनी अयाशी नहीं की थी मैंने। मेरे गधे भाई ने कारोबार में नुकसान करवाया था, लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे, और आप ऐसे काइयां थे, बेटे की जान बचाने के लिए घर बेचने पर राजी नहीं थे। एक तो आपके बेटे को बचाया, आपका घर बिकने से बचाया, ऊपर से मुझे जालिम और सफाक कह रहे हो। अगर मायरा की बातों में थोड़ी सी भी सदाकत है ना मैं, तो वो सही कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है वो। मगर इस सब के चक्कर में मेरा घर क्यों बर्बाद हो रहा है? अरसलान आ गया? जी अम्मी, उन्हीं के लिए चाय निकाल दो। रहने दो, मैं ले जाऊंगी चाय। अम्मी, आप इतनी अजीब क्यों हो गई हैं? इतना गुस्से में रहती हैं। जब से आपकी वो बहुएं गई हैं इस घर से, उसके बाद से आप ऐसी हो गई हैं। अरे जब बहुएं बाहर जाती हैं ना तो सासें खुश हो जाती हैं,
आप निराली सास हैं। अपने बाप की जबान बोलना जरूरी है? एक वही काफी है हमारी हम सबकी जिंदगी तबाह बर्बाद करने के लिए। क्या हो गया अम्मी आपको? आप मुझ पे क्यों चीख रही हैं? बताए दे रही हूँ रमशा, अपने बाप के नक्शे कदम पे चलना छोड़ दो वरना तुम्हारी टांगे तोड़ के फेंक दूं। हटो। अर्सलान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। थैंक यू। बेटा तुमसे एक काम कहा था, क्या किया उसका? कौन सा काम? इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो अर्सलान? तुम्हें याद नहीं हो मैंने क्या कहा? मैंने कहा था कि घर लो किराए पे, यहाँ से निकलो, मुझे भी निकालो और अपनी बीवी को भी नए घर में लेके जाओ। नहीं, मैं आप रमशा मिशाल हम सबको कम से कम एक 3 कमरे के घर में तो रहना पड़ेगा। और एडवांस और खर्चे सब कुछ मिला के कुछ नहीं तो 5-6 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। मैं कहां से लाऊंगा इतने पैसे? बेटा ऑफिस से लोन ले लो, कुछ भी करो, कुछ भी करके मुझे भी निकालो यहाँ से खुदा के वास्ते, और खुद भी निकलो। मम्मी क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? बताइए मुझे क्या हुआ है? तुम जानते नहीं हो अपने अब्बा और सलमान को। क्या बताऊं? तुम्हारे अब्बा सलमान का घर बर्बाद कर रहे हैं। खुदा के वास्ते अपना घर तो तुम बचा लो ना अरसलान। आपको लगता है कि अब्बा इतनी आसानी से हमें जाने देंगे? तुम एक मजबूत और जिम्मेदार मर्द की तरह, फैसला लेने वाले मर्द की तरह खड़े हो जाओ। तो कहो तुम्हें लेके जा रहा हूँ अपनी माँ को और बहन को, वो कुछ नहीं कह सके। कुछ नहीं कर सके। अम्मी देखिए कितना प्यारा है ना, इसके गाल कितने मजे के हैं। माशाल्लाह बोलो माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत क्यूट है, खाला पे गया बिल्कुल। तुम्हारी दादी भी आना चाह रही थी लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना। वो तो चाह रही थी कि जाकर अपने पड़पोते को ना खुद शहद चटाएंगी।
रहने दें अम्मी, अच्छा ही हुआ कि वो नहीं आई। आती और शहद चुराती तो उन पे ना चला जाता। अरे नहीं नहीं, मेरे अलावा कोई इसको शहद नहीं चटा सकता। इसे शहद सिर्फ मैं चटाऊंगा, मेरा हक है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। तुम छूने की बात कर रही हो? मैं तो उसे गोद में भी उठाऊंगा, इसे बातें भी करूंगा, इसे खेलूंगा भी। कितनी अजीब फीलिंग है अपने बच्चे को इस तरह गोद में उठाना। क्यों यारा बाप बन गया हूं। आप लोग छोटे मुंह सही मुबारकबाद तो दे दे। यार वो मिठाई जो लाया हूं वो खोल के मुंह मीठा करा दे मेरा। सलमान, हॉस्पिटल में कोई तमाशा मत लगाना। कैसी बातें करी मोमानी, आज खुशी का बरकत का दिन है। मेरा बेटा पैदा हुआ है, मैं क्यों तमाशा लगाऊंगा? जानता हूं आप लोग मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपने बेटे की शक्ल नहीं देखना चाहता। देख ली ना शक्ल तुमने, अब जाओ यहाँ से। इसे शहद मैं चटाऊंगा और एक काम किए बगैर नहीं जाऊंगा। मैं चटा चुकी हूँ उसको शहद, जाओ यहाँ से। चटा दिए शहद? ऐसे ठीक कह रही हो, मेरे साथ साथ तुम्हारा भी बच्चा तो है। कोई बात नहीं, शायद तुमने चटा दिया, मैं इसके कान में जान दे देता हूं। यहां जान दी जाए या बाहर, मेरे ख्याल से यहां जान दे लेता हूं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। Push, 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 push. Good boy, Papa. छोड़ भाई, छोड़ दे ये सारा कुछ। चल, बहुत हो गई तेरी जासूसियां और साजिशें। सामान बांध और निकल अपनी माँ के घर। खुदा का खौफ करें शकील, क्या हो गया? मैंने अब क्या कर दिया? क्या हो गया? अबे गूंगा समझती है, अंधा समझती है, बहरा समझती है, क्या समझती है मुझे? हुआ क्या है बताएं तो। तेरी माँ और तेरी भावज को इतनी तौफीक नहीं हुई कि फोन करके हमको बता देती कि हमारे यहाँ पोता हुआ है, हैं? मुबारकबाद तो बहुत दूर की बात है, एक बार ये नहीं बोले कि अस्पताल आके बच्चे की शक्ल देख जाओ, हैं? दादा बनाऊं मैं, अब तक बच्चे की शक्ल देखना नसीब नहीं हुई। तो मेरा इसमें क्या कसूर? आपने झगड़ा किया उनसे, लड़ाई की, सलमान ने की, मैंने तो कुछ नहीं किया। उन्होंने कुछ भी नहीं किया भाई। इन्होंने भाई कितनी मासूम है भाई तू, है? बड़ी भोली बन रही है, तूने तो कुछ किया ही नहीं। अबे अरसलान को बरगला कौन रहा है कि दूसरा घर ले और अपने बीवी और बच्चे को वहां जाके रख, है भाई? तो फिर ठीक है, जा भाई
जा उधर जाके रह। एक बात बता, इस उम्र में अपने शौहर को अकेला छोड़ के जाएगी तू? मेरे घर में रह के साजिशें कर रही है मेरे खिलाफ, समझ रही है कि मुझे पता नहीं चलेगा। अबे भाई लानत है, जा भाई निकल ले, मास को ना हमारे खिलाफ जंग करेगी। ये सारी औरतें मिलकर जंग करेंगी हमसे। अबे कर लो यार, एक दफा जंग कर लो। हाँ निकल ले भाई, तू उठा अपना सामान, निकल अभी, निकल इधर से और नजर ना आना मुझे। चल शकील, अबे चल इधर से शकील, चल। मैंने क्या किया है? मम्मी आप ठीक तो हैं? तुमने बताया ना अपने बाप को सब कुछ, अब उन्हीं के साथ रहना। मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। सलमान हॉस्पिटल में कोई तमाशा मत लगाना। देख ली ना शक्ल तुमने, अब जाओ यहां से। मैं चढ़ा चुकी हूं उसको शहर, जाओ यहां से। कैसे मांगू